बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल तो आपने काफ़ी ज़्यादा सुनी होंगी, लेकिन ये आपने बिल्कुल भी नहीं सुना होगा कि इनमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। और इतना डिफरेंस होता है जैसे कि आप समझ लें कि ज़मीन और आसमान के जितना। लेकिन खतरनाक दोनों ही बहुत होती हैं। किसको रडार पर ट्रैक किया जा सकता है, किसको रडार पर नहीं ट्रैक किया जा सकता है, और कौन सी मिसाइल ज़्यादा ताकत रखती है या ज़्यादा रेंज रखती है, जानेंगे मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। और इसके बाद आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 20। तो काइंडली इस टारगेट को पूरा करें और जानते हैं जी आगे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। दोस्तों, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस काफी ज्यादा है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जी क्रूज मिसाइल की। क्रूज मिसाइल को दोस्तों आप फाइटर जेट से, आप दोस्त से, या किसी बहरी जहाज से, या जो है ना आप जमीन से, रॉकेट लॉन्चर से, कहीं से भी आप इसको फायर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर कोई लिमिट जो है ना नहीं है, लेकिन ज्यादातर इसे फाइटर जेट से फायर किया जाता है, क्योंकि इसका डिजाइन एक ऐसा होता है, इसके ऊपर जो पर वगैरह लगे होते हैं इसके, जिससे ये जो है ना मैनूवर कर सकती है लेफ्ट राइट। इसे जाते जाते जो है ना इससे जो टारगेट है उसको भी चेंज किया जा सकता है। तो इसका फायदा ये है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो कम होती है। इसकी रेंज होती है आमतौर पर 300 से लेकर 3000 किलोमीटर तक। जी हाँ, 300 से लेकर 3000 किलोमीटर तक जो क्रूज मिसाइल है वो सफर कर सकती है, इतनी दूर तक मार कर सकती है। और क्रूज मिसाइल को रडार के ऊपर डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब वो कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो वो सीधा जो है ना आसमान की तरफ नहीं जाती है, बस थोड़ा सा लो एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करती है, ताकि इसे रडार के ऊपर पकड़ा ना जा सके। और ऐसा ही बिल्कुल होता है, जब ये रडार पर पकड़ में नहीं आएगी तो ये जितनी मर्जी तबाही ढा दे, जितना मर्जी इसके अंदर जो मवाद होता है, जब वो फटेगा तो ये तबाही जो है ना कर सकती है। इसके जो पर लगे होते हैं साइड के ऊपर, और एक बिल्कुल प्लेन की तरह जो है ना इसकी शेप जो है ना डिजाइन किया जाता है इसका, ताकि इसे मैनूवर भी किया जा सके, लेफ्ट राइट इसका टारगेट को भी चेंज किया जा सके। और ये जो क्रूज मिसाइल है ये मेरे हिसाब से बेस्ट मिसाइल्स होती हैं, लेकिन इनकी रेंज का लिमिट होती है, इनकी रेंज की। तो ये ज्यादा ऊपर नहीं उड़ती हैं, लो एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करती हैं, ताकि रडार के ऊपर इनको डिटेक्ट ना किया जा सके और ये अपने हदफ को बड़ी ही आसानी के साथ निशाना बना सके। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल की, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है दोस्तों, उन्हें फायर किया जाता है ज्यादातर जमीन से ही, सरफेस से। उन्हें सरफेस टू सरफेस होती हैं वो, तो इन्हें जमीन से ही फायर किया जाता है। फाइटर जेट के ऊपर कई तजुर्बात हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल फाइटर जेट के साथ इंगेज नहीं की गई है। अब बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है? जब इसे लॉन्च कर दिया जाता है दोस्तों, ये सीधा जाती है खला में, जमीन के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के सीधा जाती है खला में, और खला से ये सीधा अपने टारगेट को एंगेज करती है। और टारगेट को एंगेज सेट करने के बाद ये सीधा अपने टारगेट के ऊपर कई हजार किलोमीटर की जो है ना रफ्तार से, मतलब कि 6000 से लेकर 20,000 से लेकर 24,000 किलोमीटर तक भी ये जो है ना इसकी रफ्तार होती है एक बैलिस्टिक मिसाइल की। वो डिफरेंट होती है, कितनी खतरनाक मिसाइल है, कितनी बड़ी है, उसमें सॉलिड जो है ना रॉकेट फ्यूल कितना जो है ना लगा हुआ है ताकत का, ये उस पर डिपेंड करता है। और इसकी रफ्तार इतनी होती है कि इसे टारगेट जो है ना रडार के ऊपर डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन ये डिटेक्ट हो जाती है ज्यादातर। लेकिन इसकी रफ्तार को रोकना बहुत ही मुश्किल है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। एक बार जब इसने अपने टारगेट को सेट कर दिया और ये खला से जमीन की तरफ बढ़ना शुरू होगी, उसके बाद इसका टारगेट जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसकी जो रफ्तार होती है वो काफी ज्यादा होती है। एक और जो इसका जो प्लस पॉइंट होता है दोस्तों, वो है इसकी रेंज। इसकी रेंज अब आप लोग देख लें कि 1000 किलोमीटर से लेकर 25,000 किलोमीटर तक की रेंज तक भी बैलिस्टिक मिसाइल्स कई कंट्रीज के पास मौजूद हैं, जो कि इतने जो है ना पूरी आपको पता है जमीन में जितनी भी कंट्रीज हैं उन तक मार कर सकते हैं। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट होता है क्रूज मिसाइल के ऊपर। बहरहाल खतरनाक दोनों मिसाइल ही बहुत होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को रडार पर कैच किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन क्रूज मिसाइल वहां पर मुश्किल से जो है ना डिटेक्ट होती है। और कई क्रूज मिसाइल्स होती हैं जो कि स्टेल्थ कैपेबल होती हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होती है, तो उनको बिल्कुल ही आप रडार पर डिटेक्ट जो है ना नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों मिसाइल के ऊपर। अब दोस्तों आपने कमेंट पे बताना है कि आपको कौन सी मिसाइल अच्छी लगी, क्रूज मिसाइल का काम अच्छा लगा या बैलिस्टिक मिसाइल का। और हाँ, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ऐसी जो है ना मजीद वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।